बाबों के पास जाती हैं जो जो फेक जो जादू टोने करते हैं, उनको भी सबक मिलेगा कि कैसे। ऐसे लगता था जैसे मैं लेटती थी, मुझे लगता था मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। मैं देखती थी मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान होते थे, ठीक है ना, मेरी कमर के पीछे, मेरी गर्दन पर। उसने कुछ ऐसी शयातीन चीज़ें मेरे पर मुसल्लत कर दी जो मुझसे बदफेली करती थी। रात को इशा की अजान के बाद मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं कहाँ लेटी हुई ना। गलियों में मैंने दौड़े लगाने शुरू कर दी, मुझे तंग ना करे, बस ऐसे जैसे कोई लेके। तो दोस्तों, असली मजे तो पाकिस्तान के बाबा ले रहे हैं। तो वो कैसे सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और उनके मजे लेते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम ऐसा ही देखने वाले हैं कि तो भाई क्या उस औरत के साथ हुआ कि वो औरत खुद बताती है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। की जो कहानी है वो सुनकर एक तो यकीन आने वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरा उन ख़वातीन के लिए जो पीर बाबों के पास जाती हैं, जो जो फेक जो जादू टोने करते हैं, उनको भी सबक मिलेगा कि कैसे एक ख़ातून के साथ मुबैना तौर पर शयातीन ने, जो एक पीर के भेजे हुए, पीर तो कहना नहीं चाहिए, जो एक मतलब ढोंगी या आप कह सकते हैं पीर बना हुआ झूठा, उससे भेजे हुए शयातीन ने मुबैना तौर पे ज़्यादती की है। शयातीन कहें उन्हें या कोई ऐसे जिन्नात जो गंदे फेल करते हैं, क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या है? सिदरा। सिदरा, कहाँ से तल्लक है आपका? जी, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से। मुझे ये बताएं, इस वीडियो के थ्रू आप बेशक मैसेज भी देने आई हैं या जो भी है, आपके साथ क्या बीती, शैतान वाला क्या वाक़या? वो कहानी कुछ यूँ है कि मैं आजकल की ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी औरत किसी भी काले जादू वाले के पास मत जाए, क्योंकि जब बंदा किसी के पास, ऐसे इंसान के पास जाता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो किसी के काबिल नहीं रहता, औरत हो या मर्द हो। लेकिन ज़्यादातर ये मेरा मैसेज उन औरतों के लिए है जो हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके पीर बाबों के पास जाती हैं, जी हम लोग जाएंगे शायद हमारा घर बच जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। वो पीर क्या करते हैं? वो पीर ये है कि आपके सर घर की पूरी कहानी जानने के बाद वो आपको खुद ही आपका घर तोड़ देंगे। ठीक हो गया? ठीक है, आप मुझे पहले अपनी बताएं कि आपकी क्या कहानी थी, शैतान वाली क्या कहानी है? शैतान वाली बताएं। शयातीन वाली तो कुछ यूँ है कि मैं आज से कुछ अर्सा पहले ही अपनी दोस्त के साथ एक बाबा जी के पास गई। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी उस बाबे के पास जाने की, मैं वैसे अपनी दोस्त के साथ गई। उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम जब देखा तो ठीक 1.25 महीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। ठीक हो गया, तो बीमार होने के बाद मुझे कहीं से भी ना मुझे आराम नहीं आ रहा था। क्या बीमारी हुई आपको? बीमारी तो कुछ भी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरा दिल कोई बीच में से ना मेरा दिल कोई निकाल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद पता नहीं, दम घुटता था? हाँ, दम घुटना। गलियों में मैंने दौड़े लगाने शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। घर वाले मेरे परेशान हो गए कि इसको ये अच्छी बच्ची हंसी थी, इसको क्या हो गया एकदम से। उसके बाद वो दिन तो खैर, उसके बाद मैं उसके पास गई तो मुझे आराम आया, मुझे कुछ सुकून हुआ। बड़ी बहन भी मुझे एक बाबे के पास लेके गई, उसने किसी ने कहा इस पे जादू टूना हो गया, ठीक है ना। किसी के पास लेके गई 1-2 जगहों पे, मुझे आराम नहीं आया। जब तक मैं उस बाबे के पास नहीं ना गई मुझे कहीं से आराम नहीं आया। ठीक हो गया। उसके बाद उस बाबे ने, पहले तो मुझसे ऐसे मिलने, दोस्त के साथ मिलने गई, बाद में उसने मुझे, मैं बीमार हो गई, उसने मुझे ठीक कर दिया। मुझे उस पर ट्रस्ट हो गया कि ये बाबा ठीक है, ये सब कुछ है, ये बाबा अच्छा है, इसने मुझे ठीक कर दिया, पता नहीं किसने कुछ किया था। उसके बाद ऐसे ट्रस्ट हो गया उस बाबे पे, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने कुछ ऐसी शयातीन चीज़ें मेरे पर मुसल्लत कर दी जो मुझसे बदफेली करती थी। रात को इशा की अजान के बाद मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं कहाँ लेटी हुई हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। आपको कैसे पता चलता कि ऐसा हो रहा है जब आपको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ? पता नहीं चलता? हाँ जी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन सुबह जब तहज्जुद की अजान होती थी मुझे होश आती थी और मैं देखती थी मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान होते थे, ठीक है ना, मेरी कमर के पीछे, मेरी गर्दन पर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। ऐसे करते करते आस्ता आस्ता मैंने फिर उसके बाबे के पास गई कि जी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो बोला तेरी बड़ी बहन तुझ पे तवीज़ धागा कर रही है, इस वजह से हो रहा है। बाद में मैंने, आपको ये बाकायदा फील होता था कि आपको निशान लगे हुए हैं, चीज़ें लगी? हाँ जी बिल्कुल, यानी कि उसने इतनी ज़्यादा शयातीन मुझ पर मुसल्लत किए हुए थे। मैं कोई अच्छी बात भी करती थी घर वालों को बुरी लगती थी। इस तरह जितने मेरे करीबी दोस्त थे, जितने मेरे करीबी रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, वो सब मुझसे दूर हो गए। मैं इतनी अच्छी भी थी, ठीक है, लेकिन ये था कि सब मुझसे दूर, वो इंसान दूर हो गए, मैं अकेली होगी। और ऐसे पड़ी रहना कि जैसे कुछ चीज़ें मेरे साथ हैं, सर भारी रहना, कांधों पे वजन रहना और दिल करना मैं लेटी रहूँ। जब आपके साथ, आपके कहने के मुताबिक, जब ज्यादती इस तरह करते थे तो आपको फील होता था कि कोई है? बिल्कुल, वो होता था मुझे जैसे कोई है, जैसे किसी ने मेरा बाजू पकड़ा हुआ है। कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, मेरी कमर के पीछे कोई है। ऐसे लगता था जैसे मैं लेटती थी, मुझे लगता था मेरे साथ कोई लेटा हुआ है।
जब मैं ऐसे देखती थी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैसे ये मुझे बताएं, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, ये उसी को होता है जिसके साथ ये काम हो रहा हो, उसी को फील होता है। ये नहीं कि एक दूसरे को, सबको नहीं होता, जिसके साथ हो रहा हो ना ये प्रॉब्लम, सिर्फ उसी बंदे को फील। आपने और किसी को बताया कि घर में किसी को, यार कि मेरे फॉर एग्जांपल जिस दिन आपको फील हुआ कि आपके साथ आ गया, तो आपको किसी को बताया नहीं उस टाइम कि यार ये सीन क्या हो गया मेरे साथ? मैं किसी को नहीं बताती थी। मेरा कोई तकरीबन बहनें थी, मेरी वालदा मेरी फ़ौत हो गई थी, बहनें मेरी थी। मैं किसी को ऐसे बताने की कोशिश भी करती थी ना, तो कोई मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करता था। मेरे लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते थे, मैं अच्छा काम तो करती उनको वो निशानात दिखा देती? थी, दिखाए थे मैंने। फिर उसी बाबे के पास ही दोबारा जाना पड़ता था। फिर उसी के पास ही उसने ऐसा गिफ्ट में लिया हुआ था कि बस ये इधर ही आती जाएँ, इधर ही आती जाएँ, सारी बहनें इधर ही आती जाएँ बस। तो उसमें इस मामले में जब आपको लगे कि आप अकेली नहीं है, यहाँ शैतान रहते मेरे साथ, तो कितना डर खौफ था? स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा जब उसने फर्स्ट टाइम मेरे पे शयातीन मुसल्लत की है। मुझे बहुत डर लगा, मैं ऐसे भागती थी, मैंने ऐसे कोई चीज़ पकड़नी वो मेरे हाथ से गिर जानी, मुझे ऐसे लगना जैसे मैं डर गई, फुल डर गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ वो मेरे साथ ही हो रहा था, बाकी सब लोग मेरे पास बैठे थे, घर वाले, फैमिली, रिश्तेदार, उनको नहीं पता चल रहा था कि जब आप तनहा होती थी तब आपके साथ वो मुबीना तौर पे आपका जो कहना है कि बदफेली ये जो करते थे, या फिर वो सबके सामने भी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कोई है कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता था, सबके सामने नहीं। इशा की अजान जब ख़त्म होती थी ना, तो बस मुझे नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ लेट गई और कहाँ सो गई, कोई मुझे तंग ना करे, बस ऐसे जैसे कोई लेके मुझे बिस्तरे पे पड़ गया, ठीक हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए। ये सब क्यों होता है, मुझे ये बताइए, वो ढोंगियों के पास जाने की वजह से? जी बिल्कुल, मैं आज इन औरतों को ये मैसेज दूंगी कि खुदारा प्लीज़ ऐसे लोगों के पास मत जाएं जो लोग खुद ही मसले मसाइल इंसान के आगे पैदा करें, और ये बाबे कभी भी किसी का मसले हल नहीं वैसे भी अल्लाह शरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह के होते हुए किसी के पास क्यों जाना है? जब आपके हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो ठीक करें लड़ाई, बैठें एक दूसरे से बात करें, लड़ाई ना करें, बात करें, अल्लाह पे यकीन रखें, सब खत्म हो जाता है। जैसे इनके साथ हुआ, ये कहती हैं कि इनको बाकायदा फील होता था कि इनके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो सोचें, अगर आप इस तरह के बाबों ढोंगियों के पास जाएंगी तो आपके साथ भी हो सकता है। ये अच्छा मैसेज बल्कि है कि लोगों को अवेयर हों इस चीज़ों पे। लोग तो अवेयर होते हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है चीज़ें हो भी रही हैं। मैंने पहले भी इस तरह की कहानी कराची में बनाई थी, उसके साथ भी कहती है जन्नात ज़्यादती करते हैं। तो ये आप सेकंड टाइम आई है कि जो कह रही हैं कि ऐसा होता है, तो अभी भी है या अब नहीं है? अभी तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती हूँ और तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, तो कुछ मुझे फ़र्क है। लेकिन अब वहाँ जाना मैंने छोड़ दिया उस बाबे के पास। और जब नमाज ना पढ़ें तो क्या होता है? जब मैं अगर नमाज ना पढ़ूँ तो वो फिर दोबारा मुझे तंग करते हैं। अभी भी करते हैं? जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये कहानी सुनकर आपको वाकई लगेगा कि ऐसा भी होता है, शैतान या जन्नात, मुझे तो नहीं पता इनको क्या कहना चाहिए, शैतान कहना चाहिए या जन्नात। अगर आपका कोई इस तरह इलाज करना चाहे, ये वीडियो है, कर सकता है कोई? आप कोई कहे यार कि मैं इसका इलाज करूँ? मैं बहुत जगहों पे गई हूँ, ठीक है ना, ये जिसने ये शैतानों वाली हरकत की हुई है ना, उसको बेहतर पता है कि वो उसने कैसे मुझ पे मुसल्लत किए हुए हैं और कैसे उसने मेरे से निकालने हैं। लेकिन मुझे अब उस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा। ये इसीलिए होते हैं, कोई भी शयातीन है, वो शयातीन किसको बोलते हैं? शैतानी चीज़ों को। वो कोई अच्छा काम तो वो कर नहीं ना सकती, ठीक हो गया। चलें, अल्लाह पाक आपको इन चीज़ों से दूर करे अगर हैं, और आपकी सेहत अल्लाह पाक ठीक करे, हमारी दुआ है। नाज़रीन, इनका कोई हल है तो कमेंट में आप बता सकते हैं इस चीज़ का क्या हल है, क्या सूरत पढ़ें या क्या अल्लाह का कलाम पढ़ें जो ये ठीक हो सकती हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये कहानी सुनकर वाकई बंदे को लगता है कि ऐसा भी होता है। तो उन औरतों के लिए मैसेज है, ढोंगी पीरों के पास जाती हैं, वो आपको यूज़ करते हैं या यूज़ करवाते हैं ऐसी चीज़ों से। मुझे दें तो भाई जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई पाकिस्तान के बाबा भी कितने मजे ले रहे हैं भाई औरतों के। भाई ये बाबा होते हैं जो होते ही ऐसे हैं भाई, औरतें जो है इन पर विश्वास कर लेती है, इनके पास जाती है और फिर ये बाबा जो है उनका इलाज करने से तो गए और भी उनके मजे लेने लग जाता है। तो भाई ऐसा ही एक औरत के साथ हुआ भाई। वो औरत जो है अपनी फ्रेंड के साथ उस बाबा के पास गई और फिर जो है 1 महीने के बाद भाई वो बीमार हो गई और भाई उस बाबा के पास गई और उसने जो है उसका ऐसा इलाज कर दिया और जैसी हालत उसकी थी भाई उससे भी बदतर उस हालत उसकी हो गई। और भाई उस औरत के कंधे पर, कमर पर भाई ऐसे ऐसे निशान बन गए थे भाई कि जो वो बाबा इतना बेशर्म था, उसे जरा से भी शर्म नहीं आई ऐसा गलत करते हुए कि वो औरत उसके पास गई है भाई, तो वो उसकी थोड़ी सी लाज रख ले, शर्म रख ले। तो भाई उस बाबा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जो उसके साथ भी जो है गलत काम कर दिया। तो भाई वहां के बाबा भी इतने बेशर्म है, तो भाई बाबा ही अपने भक्त के साथ ऐसा करेंगे, ऐसा गलत काम करेंगे, तो भाई कौन इंसान बाबा पर यकीन करेगा? तो भाई हम तो, हमारे इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता भी तो भाई हम तो बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। तो भाई पाकिस्तानियों का
पाकिस्तानियों का तो भाई पता नहीं हम क्या कहें भाई। पाकिस्तानियों के सारे ही ऐसे, अभी औरत भी ऐसी ही है और मर्द भी ऐसे ही है भाई, और अब तो बाबा भी ऐसे ही है। तो भाई आप लोग हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।